Assalamu alaikum, dear students. Exercise 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि if x equal 3 plus 8 का अंडर रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब कि जो इसके पार्ट्स हैं उनकी आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। अब फर्स्ट पार्ट है उसमें उसने कहा है x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए x तो उसने हमें गिवन है किया है, लेकिन 1 ओवर x तो दिया ही नहीं है। जब 1 ओवर x दिया नहीं तो हम उनको x प्लस 1 ओवर x कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x की मदद से हम 1 ओवर x फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, x इक्वल 3 प्लस 8 का अंडर रूट, और साथ फिर हम 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम इन दोनों को प्लस करेंगे। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है, x प्लस 1 ओवर x फाइंड करना। अब आप जानते हैं कि जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। इट्स मीन्स दैट अगर मैं 1 ओवर x चाहता हूं तो 1 को ऊपर ले जाओ, x को नीचे ले आओ। तो इधर से भी 1 को आप ऊपर ले जाओ, तो x की जो वैल्यू दी हुई थी उसको आप नीचे ले आओ। तो इस तरह से ये हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू निकल आई। लेकिन लेकिन ये इरेशनल है। हमने 1 ओवर x की जो वैल्यू निकालनी है वो हमारे पास रेशनल होना चाहिए। तो हम इसको पहले रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? हमने पहले भी पीछे क्वेश्चंस के अंदर रेशनलाइजेशन की थी, उसी मेथड से हम इधर भी रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन करने का मेथड ये है कि जो भी वैल्यू उसने हमें गिवन की है उसका कॉन्जुगेट ले लेना है, उसी के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, उसी के साथ डिवाइड कर लेना। कॉन्जुगेट का मतलब मैंने बताया था कि कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो भी साइन इधर आ रहा है उसका आपने उल्ट साइन ले लेना है। अंडर रूट वाली वैल्यू के साथ अगर प्लस आ रहा है तो माइनस ले ले, माइनस आ रहा है तो प्लस ले ले। और दूसरी चीज मैंने ये भी बताई थी कि अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ रहा हो या डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा हो, दोनों सूरतों में जो क्वेश्चन होता है वो इरेशनल होता है। तो हम पहले इसको रैशनल बनाएंगे। अब 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 माइनस 8 का अंडर रूट आ जाएगा। नीचे 3 प्लस 8 का अंडर रूट, 3 माइनस 8 का अंडर रूट है। a प्लस बी, a माइनस बी है, तो इसको हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लगा सकते हैं, जैसा कि हमने फार्मूला में सीखा है। ये स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसी तरह यहाँ पर 8 का स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर 8 आ गया। अब अगर हम 9 में से 8 निकालें तो हमारे पास क्या 1 आता है। तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर में 1 हम लिखें या ना लिखें वो 1 ही होता है, इसलिए 1 ओवर x की ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इनको ऐड करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो हमें गिवन था इसको इक्वेशन 1 कह लें, और जो हमने फाइंड किया इसको इक्वेशन 2 कह लें। यहां पर लिखें एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो x प्लस 1 ओवर x आ जाएगा, और x की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देंगे 3 प्लस 8 का अंडर रूट, और साथ हमारे पास आ रहा है 1 ओवर x की वैल्यू, तो वो आ जाएगा प्लस 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट। तो ये माइनस का 8 स्क्वायर रूट है, ये प्लस का है, कैंसिल आउट हो गए। 3 में 3 ऐड करें तो 6 हमारा फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं कि उसमें उसने क्या डिमांड की है। तो सेकंड पार्ट में स्टूडेंट वो कहता है कि x माइनस 1 ओवर x फाइंड करें। अब क्योंकि हम x और 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो इसलिए हम आसानी से x माइनस 1 ओवर x फाइंड कर सकते हैं। तो उसी तरह जो पीछे हमने इक्वेशनें बनाई हुई थी उन्हीं की मदद से हमने सॉल्व करना है। हमने लिखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले x लिखा हुआ है तो आप भी x ही लिखेंगे, फिर 1 ओवर x लिखेंगे। x की जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट माइनस फार्मूले वाला जो उसने हमें क्वेश्चन में पूछा है। आगे 1 ओवर x की वैल्यू लिखेंगे 3 माइनस 8 का
स्क्वायर रूट। अब आप जानते हैं अच्छा कि ब्रैकेट मैंने क्यों लगाई है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है कि बाहर वाले माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो साइन चेंज हो जाने, इसलिए 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट, ये माइनस है अंदर कोई साइन नहीं मतलब प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 का स्क्वायर रूट, ये माइनस का 3 प्लस के 3 से कट गया। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट के बाहर कितना है 1, इधर कितना है 1, 1 में 1 ऐड करें तो कितना आता है 2 इंटू 8 का स्क्वायर रूट आ जाता है। इसको हम मजीद भी सिंप्लीफाई स्टूडेंट्स कर सकते हैं। मजीद कैसे कर सकते हैं, वो इस तरह से कि 8 के स्क्वायर रूट का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टू द 8 होता है और आप जानते हैं 4 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो वो 2 आता है, तो वो आप 2 बाहर निकाल लें, अंदर सिर्फ 2 का स्क्वायर रूट रह जाएगा, 2 टू जार 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, ये आपका जवाब आ गया। अब ये जो मैंने ये वाला स्टेप किया है ना 4 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर रूट, तो 4 टू का 8 होता है, 4 के स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कट दो तो 2 आता है, इस तरह से ये 2 बाहर आ गया, तो 2 टू का 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट आ गया, ये आ गया हमारे पास x माइनस 1 ओवर x सेकेंड पार्ट। अब हम चलते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है थर्ड पार्ट में। आप अब जानते हैं कि इसको हमने कैसे लेके चलना है, क्योंकि x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, तो हमने उस वैल्यू की मदद से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हम कहते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 का आप स्क्वायर ले लें ऑन बोथ साइड, ये भी लिख लें, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, तो x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। जी, अब हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी होल का स्क्वायर बन रहा है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a यहां से देख के लिख ले, b यहां से देख के लिख ले, और 6 के स्क्वायर का मतलब 36 होता है, ये x डिवाइड हो रहा है और ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, कैंसिल आउट हो गए, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर इक्वल 36 माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 34, ये हमारा थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट उसने कहा है जी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड करें। अब इसका एक आसान सा तरीका भी है पार्ट नंबर 4 को फाइंड करने के लिए। पार्ट नंबर 4 इसमें कहता है जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आपने फाइंड करना है, तो इसके लिए आप क्या करें, इक्वेशन 1 का स्क्वायर अलहदा ले लें, ठीक है, फिर उसके बाद आप इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर ले लें, बाद में उनको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो कैसे आसानी से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 की दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, इधर भी ले लें स्क्वायर, तो इस साइड पे भी स्क्वायर आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 3 का स्क्वायर का मतलब 9, 3 3 9 होता है, स्क्वायर रूट से कट गया, 8 आ गया, प्लस 2 3 6, अंदर हम 4 को 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 में 8 ऐड किया तो 17 आ जाता है, 6 इंटू 4 का रूट लिया तो वो 2 आ गया, अंदर 2 का
अंडर रूट 17 प्लस 6 2 ज़ा 12 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास आ गया जी एक्स का स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन का हमने स्क्वायर लिया, इसको आप बेशक इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। अब हम इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, उसका स्क्वायर लेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 2 1 ओवर एक्स सारे का स्क्वायर इक्वल आता है जी 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट सारे का स्क्वायर। 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर 8 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। 3 का स्क्वायर 9 होता है, स्क्वायर अंडर से कट गया, माइनस 2 3 ज़ार 6 और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 होता है। 9 में 8 ऐड करो 17 माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर रूट 17 माइनस 12 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। ये आ गई हमारे पास वैल्यू 1 ओवर एक्स स्क्वायर की। इसको इक्वेशन बी कह लें। अब लिखें जी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन बी फ्रॉम इक्वेशन ए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन बी फ्रॉम ए। तो ए को पहले लिखेंगे क्योंकि उसने डिमांड की थी। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 17 प्लस 12 इंटू 2 का स्क्वायर रूट माइनस 17 माइनस 12 2 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस का 17 माइनस प्लस माइनस का 17 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 12 इंटू 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये माइनस का प्लस के साथ कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास क्या रह गया पीछे 12 इंटू 2 का स्क्वायर रूट प्लस 12 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। तो 12 में 12 अगर ऐड करें तो कितना आता है जी, वो आता है जी 24 आता है। 24 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का। नेक्स्ट इसमें पार्ट नंबर 5 आ जाएगा। तो पार्ट नंबर 5 में वो कह रहा है x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4 फाइंड करनी है। x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4 वो कहता है कि आपने फाइंड करनी है। अब जी हम कैसे फाइंड करेंगे, हम डायरेक्ट तो पावर 4 नहीं ले सकते ना, इसलिए हमारे पास जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का जवाब मौजूद है हम इसी को लेके चलेंगे। तो पहले हमारी कितनी इक्वेशन हो गई थी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 हो गई थी। अब इक्वेशन इसको हम 4 का नाम दे देंगे, इसको कह लें जी ये इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, इसी का अगेन स्क्वायर ले लें। टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 का हमने स्क्वायर ले लेना है और स्क्वायर जब लेना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर आ जाना है, इधर भी होल का स्क्वायर आ जाना है। जब स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो पावर 4 हो जाएगी, बल्कि मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 34 का स्क्वायर जो है वो कैसे निकालते हैं, 34 को 34 के साथ कैलकुलेट करके निकालते हैं।
अगर हम 34 को 34 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है हमारे पास जी। 34 मल्टीप्लाई बाय 34 ये आता है 1156 आता है। 1156 आ गया। ये एक्स स्क्वायर डिवाइड हो रहा था, ये मल्टीप्लाई आ रहा है, ये कैंसिल आउट हो गए। तो स्क्वायर का मतलब होता है पावर 4, इधर भी पावर 4 आ गई, प्लस 2 इक्वल 1156। एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 इक्वल 1156 माइनस 2। 1156 में से 2 निकालें तो हमारे पास 1154 आ जाता है। ये हमारा 4 पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो चुका है। पार्ट नंबर 6 है, इसमें कहता है जी x माइनस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर निकालना है। अब ये x माइनस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर आपने कैसे निकालना है जी। ये x माइनस 1 ओवर एक्स हमारे पास मौजूद है, तो इसका जवाब भी निकाला हुआ है, हमने उसी वैल्यू का स्क्वायर ले लेना है। पहले आप वो इक्वेशन लिख लें, सॉल्यूशन x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल है 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। अब लिखें जी टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। अब देखिए क्वेश्चन जो उसने डिमांड की उसमें उसने स्क्वायर रेज नहीं किया, स्क्वायर को ओपन नहीं किया, उसने स्क्वायर ऊपर रहने दिया, कह रहा है ऊपर स्क्वायर रहने दें और इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो हम भी इसका स्क्वायर फिर नहीं ओपन करेंगे ना, हम जो उसकी वैल्यू 7 दी हुई है बस उसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे। अब ये 4 का भी स्क्वायर है और 2 के स्क्वायर रूट का भी ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, और 4 का जो स्क्वायर है उसका मतलब 16 है इंटू 2 आ जाएगा, 16 2 आर 32 आता है। तो इधर ये एज इट इज चलता आएगा, इसको हमने नहीं छेड़ना क्योंकि उसने कहा ही नहीं है कि इसका स्क्वायर खोले, उसने कहा है कि एज इट इज इसको रहने दें और इसी हालत में ही आप इसका जवाब जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, उसमें क्या कहता है कि फाइंड द रैशनल नंबर, फाइंड द रैशनल नंबर P एंड Q, P और Q रैशनल नंबर फाइंड करें सच दैट, आगे उसने वैल्यू दे दी है कि ये हमारे पास वैल्यूज मौजूद है 8 माइनस 3 साथ 2 का स्क्वायर रूट है ओवर 8 4 प्लस 3 2 का स्क्वायर रूट इक्वल P प्लस Q इंटू 2 का स्क्वायर रूट आता है। अब देखें क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है तो हमने क्या करना है, पहले इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, उसके बाद हम P और Q की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आपको पता है रेशनलाइजेशन का क्या मेथड है, उसी मेथड को हम लेकर चलेंगे। बेशक आप इतना ही रकम ले लें 8 माइनस 3 ओवर 2 का स्क्वायर रूट ओवर 4 प्लस 3 टू 2 का स्क्वायर रूट, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ। कॉन्जुगेट क्या है जी इसका 4 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट ओवर 4 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, दरम्यान में माइनस आना है, नीचे प्लस है ना तो हमने माइनस को लेके चलना है, इसको साथ बेशक ऐसे ही लिख ले चलें। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यूज नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी है, इसको हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल ये, फिर एज इट इज हम लिखेंगे इसको। नेक्स्ट, अब
8 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 4 जार 32 होता है, और 8 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो ये याद रखिएगा जब भी कोई स्क्वायर रूट वाली वैल्यू हो तो जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है वो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू से कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, बाहर वाली से ही मल्टीप्लाई होगा। तो 8 3 जार कितना आएगा 24 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। अब बारी आ गई 8 को मल्टीप्लाई कर लिया, तो अब 3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो 3 4 आर 12 माइनस का 12 इंटू 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और फिर इसी को -3 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो आप जानते हैं प्लस का 9 आएगा, और साथ 2 का स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 2 के स्क्वायर रूट को 2 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, पावरें ऐड होकर 2 हो जाएगी। तो इसको हम कट ऑफ कर सकते हैं स्क्वायर रूट के साथ। 4 का स्क्वायर जो है वो 16 आ गया, माइनस अब ये 3 का भी स्क्वायर है और 2 के स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर रूट है। तो इधर भी आप एक स्टेप जो है ना ऐसे ही लिख लें, 3 का भी स्क्वायर और साथ 2 के स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर। तो इससे आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया, ये भी 3 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 का स्क्वायर आ गया। अच्छा, ये फिर से वैसे ही आ गया साथ। नेक्स्ट स्टेप 32 माइनस 24 2 का स्क्वायर रूट माइनस 12 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, और नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर 16 3 3 आर 9, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट इंटू 2 आ गया, इक्वल p प्लस क्यू इंटू 2 का स्क्वायर रूट। हाँ, नेक्स्ट जो है 32, ये माइनस का 24 है, माइनस का 12 माइनस का 36 आ जाएंगे, और साथ में 2 का स्क्वायर रूट आएगा, 9 2 जार 18 आ गया, ओवर 16 9 2 जार 18, तो इक्वल p प्लस क्यू 2 का स्क्वायर रूट। अब 16 में से 2 निकालो तो आप जानते हैं 18, सॉरी 16 में से 18 निकालेंगे तो माइनस का 2 आएगा, 32 में 18 ऐड कर लें तो कितना आता है, ये 50 बन जाएगा, 50 माइनस 36 2 का स्क्वायर रूट इक्वल p प्लस क्यू 2 का स्क्वायर रूट। अब 50 और 36 दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा 25 माइनस 18 2 का स्क्वायर रूट ओवर माइनस 2, 2 से डिवाइड हो गया, p प्लस क्यू इंटू 2 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट बच्चों इसमें क्या होगा कि बाकी वैल्यूज हम देख लेते हैं, बाहर माइनस रह गया, जस्ट माइनस, और अंदर हमारे पास रह गया 25 माइनस 18 इंटू 2 का स्क्वायर रूट इक्वल p प्लस क्यू 2 का स्क्वायर रूट। ये वैल्यू आ गई। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 25 जो है वो माइनस का हो जाएगा और 18 वाली वैल्यू जो है वो प्लस की हो जाएगी, p प्लस क्यू 2 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर हमने क्या करना, हमने लिखना इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल कौन से हैं जिसके साथ अंडर रूट वाली वैल्यू स्क्वायर रूट वाली वैल्यू नहीं आ रही, वो रियल है, रियल को रियल के इक्वल रख लेंगे, और जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू उसको स्क्वायर रूट वाली वैल्यू के इक्वल रख लेंगे, वो इमेजिनरी बन जाएगी। तो इक्वेटिंग रियल एंड imaginary values।
तो -25 के साथ स्क्वायर रूट नहीं है, ना ये होता है, तो -25 इक्वल आ गया जी पी का, ये पी की वैल्यू आ गई। और 18 के साथ 2 का स्क्वायर रूट है, इधर से क्यू के साथ 2 का स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट से काट दें, तो इस तरह से क्यू जो है वो किसके इक्वल आ गया, 18 के इक्वल आ गया। तो इस तरह से हमने पी और क्यू की जो है वैल्यूज वो फाइंड आउट करनी है। तो हमारा जो है क्वेश्चन ये खत्म हो चुका है।